हैव ए गुड डे क्लास। आज हम श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से चैप्टर 2 को ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 MS एक्सेल टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा, और एक बार अगर समझ में ना आए तो आप इसको बैक करके, या अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको स्लो कर सकते हैं, या फिर स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मैं प्रैक्टिकली आपको समझा भी चुका हूँ, जैसा कि स्मार्ट टेक SJPS यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको पहले भी लिंक सेंड किया था और बताया था। और मैं फिर से अगर किसी स्टूडेंट को अगर देखना हो तो डायरेक्ट देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से। तो आपके चैप्टर 1 और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, और प्रेजेंटेशन के बारे में बता चुका हूँ। तो MS एक्सेल पे जो मैंने रिपोर्ट कार्ड बनाना बताया था वही इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप इसको समझ लेंगे। अब चैप्टर 2 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है MS एक्सेल। MS एक्सेल होता क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक MS ऑफिस पैकेज होता है, जिसका एक पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम कैलकुलेशन डेटा की कैलकुलेशन के लिए और उसके एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इस पैकेज में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी जो शीट होती हैं वो रोज़ और कॉलम के कॉम्बिनेशन में होती हैं, और उनकी एक शीट को हम स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोलते हैं। और एक जो एक फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दिखाई देती हैं, लेकिन और भी ज़्यादा हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फाइल में एक से ज़्यादा शीट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ शीट्स या फिर वर्कशीट या फिर हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, वो क्या कहलाएंगी? एक वर्कबुक कहलाएंगी। इसके बाद हम इसके टॉपिक को देखते हैं कि पहला वाला टॉपिक क्या है? ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस तरीके से ओपन करते हैं। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, शॉर्टकट भी होता है। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं कि स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे MS ऑफिस का ऑप्शन होगा। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा, या फिर डायरेक्ट ये भी बिना MS ऑफिस के साथ भी डायरेक्ट भी दिखाया जा सकता है। अगर हम पहले को ओपन कर चुके होते हैं तो MS एक्सेल की वो रिसेंट फाइल्स में दिखाई देता है, तो हम कहीं से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और या फिर डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, या फिर आप विंडोज़ प्लस R बटन के साथ एक दोनों को एक साथ क्लिक करेंगे, विंडोज़ बटन और R बटन, विंडोज़ R की। तो आप दोनों को जब एक साथ क्लिक करेंगे तो वो एक बॉक्स ओपन होगा जिसको बोलेंगे रन। तो रन में जाके आप एक जो टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे आप क्या करेंगे? एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका MS ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा MS एक्सेल का। इसके बाद इसके फीचर को समझ लेते हैं कि ये स्पेशली डेटा की कैलकुलेशन और उसके अपडेट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम चार्ट, ग्राफ और पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, और एक्सेल जो वर्कबुक है उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग डेटा को एक टेबल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे जो विंडो होती है जब हम इसको ओपन करते हैं तो एक पूरी विंडो के बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, उनमें से एक एक सेक्शन को हम यहाँ पर डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइटल बार है, टाइटल मतलब सबसे ऊपर वाला जो होता है, तो एक हेडिंग जो होती है वो एक टाइटल होता है। तो यहाँ पर टाइटल बार है, जो सबसे ऊपर वाला बार होता है। बार मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेटी हुई लाइन। तो ये एक लेटी हुई लाइन है जिस पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 2।
एक्सेल के पहले एक सिंबल है, उसको आइकॉन बोलते हैं। ये एक एक्सेल को डिनोट करने वाला सिंबल है कि एक्सेल की फाइल इस तरीके की दिखाई देंगी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका नाम लिखा हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट नेम, जो हम अगर कोई नेम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम जैसे बुक 1 बुक 2 इस तरीके से आता है। जो पहली फाइल होगी तो बुक 1 आएगा, और दूसरी होगी तो बुक 2 आएगा। इसके बाद ये हमारा टाइटल बार था, ये सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज बटन होता है। जो रेड कलर का है क्लोज बटन है, फाइल क्लोज हो जाएगी पूरी इससे। और मिड में जो है इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, रिस्टोर भी, यानी कि जब रिस्टोर की कंडीशन में है, यानी कि छोटी विंडो में दिखाई दे रहा है तो हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज है तो छोटी विंडो में ला सकते हैं तो रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा मिनिमाइज सबसे नीचे फाइल आ जाती है, वो मिनिमाइज होके हमको किसी और फाइल पे भी वर्क कर सकते हैं उस कंडीशन में मिनिमाइज़ करके। इसके बाद मेनू बार में बहुत सारे मेनू होते हैं। उसमें मेनू जो होते हैं उसमें कमांड्स होती हैं। जैसे पहला इसमें बहुत सारे मेनूज़ दिए हुए हैं। इसमें जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प। तो फाइल मेनू में अगर हम देखें तो फाइल मेनू में क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी कमांड्स होंगी, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सभी में अलग अलग कमांड्स होती हैं, हम इसमें किसी पे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला बार, ये जो एफएक्स से दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला बार है। इसमें ये कैलकुलेशन वर्क करती है, और फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल ज़रूर यूज़ करेंगे। इसके बाद टूल बार। अब ये टूल बार दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड बार और फॉर्मेटिंग बार। जो स्टैंडर्ड बार है इसमें डायरेक्ट कमांड्स आपको मिल जाती हैं, और फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मेटिंग के लिए इसमें टूल्स होते हैं। इसके बाद स्टेटस बार, जो स्टेटस बताता है कि हम विंडो में किस लोकेशन पे हमारा डिस्प्ले है। और इसके बाद हमारा आता है रोज़ और कॉलम, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे शेल बनते हैं या शीट बनती है। और ये जो रोज़ होते हैं, रोज़ कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन, और कॉलम कैसे होंगे, खड़ी हुई लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे शीट बनती है। और अगर इंटरसेक्शन देखें तो इनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, हमारे सेल बनेंगे। सेल मतलब एक बॉक्स टाइप से होता है जिसको हॉर्टिकल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि काटती हैं, तो उससे जो बॉक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वो एक्टिव सेल होता है। इसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं 16,384 रोज़ होती हैं। ये जो हमारा ऑफिस 3 था उसमें ये होती थी 16,384 रोज़, यानी कि रोज़ जो लेटी हुई लाइनें हैं वो हमारी 16,384 हैं। और 256 क्या है, कॉलम, जो अल्फ़ाबेटिकली डिनोट हो रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकली अगर डिनोट होंगे तो 256, यानी कि इसको हम कॉलम बोलेंगे। और अगर 1 2 3 करके होंगे तो 16,384 होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि वर्कबुक क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्कबुक क्या होता है, कि एक पूरी फाइल जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं, 3 पेजेस आप मान सकते हैं एक्सेल के। और इसके अलावा एक रिमेंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रेंज के बारे में बताया गया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट क्या होगी, स्टार्टिंग वाली, और जो लास्ट वाली होगी वो लार्जेस्ट होगी। इसके बाद हम आते हैं आगे एंटरिंग डेटा। एंटरिंग डेटा मतलब डेटा एंटर करते हैं हम उसमें शीट में, तो उसको एंटरिंग डेटा बोलते हैं। तो डबल क्लिक करके हम उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर विदाउट डबल क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाला डेटा अगर है तो वो डिलीट हो जाएगा और न्यू वाला अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं सेविंग वर्कबुक। अब वर्कबुक को कैसे सेव करते हैं, A to Z जो शॉर्टकट कीज़ बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग Ctrl+S से भी कर सकते हैं, या फाइल मेनू में जाके वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन होता है, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव और सेव एज के 2 ऑप्शन होते हैं। सेव को सिंपल फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, और सेव एज को नेक्स्ट टाइम यानी कि दूसरी बार या तीसरी बार किसी अदर नेम से सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, ये एक शीट दी हुई है, जैसे कि मैंने रिपोर्ट कार्ड बताया हुआ है आपको प्रैक्टिकली, वहाँ से जाके भी सीख सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया हुआ है तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हो, उससे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं।
और इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर द टेक्स्ट। मर्ज एंड सेंटर जब हम शीट बनाते हैं या रिपोर्ट कार्ड जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो इस स्कूल का नाम है श्री जी पब्लिक स्कूल, तो आप उसको पूरे जितने कॉलम्स से हमारी वो शीट कंप्लीट होगी उन सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेंटर पे जाकर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो मिड में लाइंस आ रही होंगी वो हट जाएंगी और आपकी हेडिंग कम्प्लीटली एक ही सेल की तरह, एक ही सेल वो पूरा बन जाएगा। उसी सेल में आप उसमें पूरे में हेडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा करके इसको हेडिंग को दे सकते हैं। इसके बाद आता है एडजस्टिंग कॉलम विड्थ। अब जो कॉलम होता है या रो होती है उनकी विड्थ जो होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन हमें दिए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि फॉर्मेट में कॉलम के अंदर विड्थ दी हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका कोई और वर्ज़न हो सकता है आपके पास, क्योंकि ये इसके बहुत सारे वर्ज़न आ चुके हैं। जैसे ऑफिस 2000 आता था, 3 आता था, 7 आता था, अब 10 और 13 भी आ चुका है। तो आप इसको ये देख लेंगे कि ये कहाँ पर है, वरना वर्क तो सेम ही होता है। जैसे कॉलम विड्थ है तो कॉलम विड्थ के नाम से वो ऑप्शन होगा, वो डायरेक्टली किसी टैब में हो सकता है। यहाँ तो मेनू बार दिए हुए हैं, तो आपके में 7 या 10 है या 13 है तो वहाँ पे आपके रिबन के अंदर जो टैब होते हैं और टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसको जैसे कॉलम विड्थ है तो कॉलम विड्थ अगर बड़ी करनी है तो उसको इसकी वैल्यू जो दी हुई है उससे बड़ी कर दें, ज़्यादा दे देंगे, और कम विड्थ करनी है तो कम दे देंगे। इसी तरीके से रोज़ में भी कम ज़्यादा वैल्यू हम करके उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग सेल अलाइनमेंट। तो जो सेल का जो अलाइनमेंट होता है वो यहाँ पर देखिए दो तरीके से दिखाया गया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट का जो है एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुए डेटा को हम देखो लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड 4 तरीके से कर सकते हैं। और जो वर्टिकल है उसको टॉप है, बॉटम है और सेंटर है, तो 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम आपके उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो नाम दिया गया है यहाँ पे डायग्राम में, तो हमने उसको रोटेट किया है डिग्री पे। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी सेल हमारा छोटा होता है और कंप्लीट नहीं आ पाता नेम, तो हम इस तरीके से उसको डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किस तरीके से डिग्री पर रोटेट करना है। इसके बाद आते हैं एडिटिंग द सेल वैल्यू इन द वर्कशीट। अब एडिटिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई सेल हमारे कोई टेबल पहले से बनी हुई है और हम उसी के ऊपर कुछ लिखना चाहें या उसके अंदर कुछ लिखना चाहें, तो अगर बिना डबल क्लिक किए उस पर हम चले गए या उस पर हमने कुछ लिख दिया तो जो पहले लिखा हुआ था वो सब डिलीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, डबल क्लिक करके उसमें उस पोजीशन पे जाना चाहिए जिस पोजीशन पे हमें लिखना है। तो क्या होगा, पहला वाला भी रहेगा और न्यू वाला भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद डिलीटिंग सेल रोज एंड कॉलम। अब कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो हमें उस सेल को सेलेक्ट करना चाहिए या सेल पर क्लिक करके राइट या तो एडिट में जाके हम डिलीट के ऑप्शन पे चले जाएंगे या फिर राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे चले जाएंगे। वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिया हुआ, जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट रो, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो आपको कितना डिलीट करना है तो आपको ये इसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो एंटायर रो करनी है तो रो पे क्लिक कर लेंगे, एंटायर कॉलम करना है तो कॉलम पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इंसर्टिंग सेल रोज एंड कॉलम। अब यहाँ जो पहले हमने डिलीट करना सीखा, अब क्या सीखेंगे, इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब अब उसमें हम रोज़ और कॉलम को बढ़ाएंगे। हम इस रोज़ और कॉलम को कहीं भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, मिड में, कहीं भी बढ़ा सकते हैं। जो हमारी शीट है उसके राइट, लेफ़्ट और मिड में कहीं भी बढ़ा सकते हैं। सेल को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, ये सब ऑप्शन आपके कहाँ आएंगे, इंसर्ट में आएंगे। तो राइट क्लिक करके आप जिस प्लेस पे इंसर्ट करना चाहते हैं राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद फॉर्मेटिंग नंबर्स। ये नंबर्स के जो फॉर्मेट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं।
कि कोई भी डेटा जो होता है वो हमारा नंबर की फॉर्म में भी होता है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, डिजिट, स्पेशल सिंबल कोई भी हो सकता है, या फिर हमारा डेटा जैसे करेंसी है, परसेंटेज है, कॉमा है, करेंसी है, परसेंटेज है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल, बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, डेट है, टाइम है। तो ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो इन डेटा टाइप्स को उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग उनकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, जनरल रहने देते हैं, और अगर कभी परसेंटेज या फिर करेंसी की बात आती है तो हम वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरीके का हमारा डेटा है। और अगर मान लीजिए करेंसी है तो करेंसी को, परसेंटेज है तो परसेंटेज को, और कॉमा के लिए जैसे बहुत बड़ी डिजिट है और कॉमा लगा के हमें यूज़ करना है तो हम कॉमा लगा के यूज़ कर सकते हैं जो ऑप्शन है उनके थ्रू। इसके अलावा अप्लाइंग कॉमा फॉर्मेट हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट जो हैं, ये हम 1 to 15 कोई भी ले सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम टाइम 2 डेसिमल पॉइंट तक की डिजिट्स हमें चाहिए होती हैं, और जहाँ नहीं चाहिए तो हम उसको 0 भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसके एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे कराऊंगा मैं। और जो इसके प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल मैं बता चुका हूँ, आप इसके प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज सेल्फ कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे आपको इसे कंप्लीट करा दूँगा। और इसमें अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और या फिर अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में आ रही है तो प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने बनाई हुई है, स्मार्ट टेक SJPS के नाम से है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।